इस लंबी चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर भारत में कुछ अभूतपूर्व हुआ है। क्या हुआ है? अब की बार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। देश की आम जनता की जेब पर एक और बड़ा बोझ आ गया है दोस्तों, क्योंकि घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। और इस बार बढ़ोतरी भी मामूली नहीं बल्कि सीधे सीधे 60 रुपए की हुई है। वही 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 115 रुपए का इजाफा कर दिया गया है और नई कीमतें 7 मार्च 2026 से लागू कर दी गई है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर भी इन नई कीमतों को अपडेट कर दिया गया और इसके साथ ही देश के करोड़ों घरों की रसोई पर महंगाई का एक और असर साफ दिखाई देने लगा है। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो अब 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपए हो गई है, जबकि इससे पहले इसकी कीमत 853 रुपए थी, यानी एक झटके में 60 रुपए का इजाफा। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 889 रुपए से बढ़कर 939 रुपए हो गई है। चेन्नई में यह 868 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 928 रुपए 50 पैसे हो गया है, यानी पूरे देश में एक समान बढ़ोतरी का असर देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में अप्रैल 2025 के बाद ये पहली बड़ी बढ़ोतरी है, यानी लगभग एक साल बाद एक साथ इतनी बड़ी कीमत बढ़ाई गई है। लेकिन इसका असर सीधा आम आदमी की रसोई पर पड़ेगा, क्योंकि देश में करोड़ों परिवार आज भी खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर है। वहीं दूसरी ओर कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भी बड़ा इजाफा किया गया है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है और इसका असर सीधे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा, क्योंकि इन जगहों पर बड़े पैमानों पर कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली में अब 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 1883 रुपए का हो गया है, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 1835 रुपए हो गई है। कोलकाता में ये 1875 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 1990 रुपए हो गया है और चेन्नई में इसकी कीमत 2043 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गई है। यानी कई शहरों में कमर्शियल सिलेंडर अब 2000 रुपए के पार पहुंच चुका है और इससे साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में होटल और रेस्टोरेंट में खाने व पीने की चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब ईंधन महंगा होता है तो उसका असर धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। खास बात यह भी है कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में यह बढ़ोतरी पिछले 7 दिनों में दूसरी बार हुई है। इससे पहले 1 मार्च को भी 28 से 31 रुपए तक कीमत बढ़ाई गई थी, यानी लगातार बढ़ती कीमतों ने व्यापारियों की चिंता और बढ़ा दी है। कई छोटे रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों का कहना है कि गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से उनका खर्च बढ़ता जा रहा है और उन्हें मजबूरी में खाने की कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जिससे ग्राहकों पर भी असर पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गैस की कीमतों में अचानक इतनी बढ़ोतरी क्यों हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका एक बड़ा कारण मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव है, क्योंकि इस समय मध्य पूर्व में भू राजनीतिक स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ रहा है। जब भी मिडिल ईस्ट में युद्ध या तनाव की स्थिति बनती है तो कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता पैदा हो जाती है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगी है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है और भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। इसलिए जब वैश्विक बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका असर भारत में भी ईंधन और गैस की कीमतों पर पड़ता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ पहले से ही चेतावनी दे रहे थे कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव जारी रहा तो आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसी ऊर्जा से जुड़ी चीजों की कीमतें
और बढ़ सकती हैं। लेकिन इस बढ़ोतरी ने एक राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है, क्योंकि 2014 की लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने महंगाई के मुद्दे को लेकर एक बड़ा नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उस समय एलपीजी सिलेंडर की कीमतें चुनावी बहस का बड़ा मुद्दा बनी थी, और अब जब कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है तो विपक्ष इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने गरीब परिवारों को राहत देने के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन अब आम लोगों को ही ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। कई विपक्षी नेताओं का आरोप है कि डबल इंजन सरकार के नाम पर जनता को राहत नहीं बल्कि महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय बाजार की वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है, और सरकार गरीब परिवारों को उज्ज्वला जैसी योजनाओं के माध्यम से राहत देने की कोशिश कर रही है। लेकिन आम जनता के लिए यह सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या आने वाले समय में गैस की कीमतें और बढ़ेगी, क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट का संकट लंबा खिंचता है तो तेल और गैस की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है, और इसका असर सिर्फ रसोई गैस तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि परिवहन, खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी भारी पड़ सकता है। यानी महंगाई का असर सीधे धीरे धीरे हर घर तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हुई ये बढ़ोतरी केवल एक आर्थिक खबर नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय भी बन गई है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आगे क्या कदम उठाती है, और क्या आम लोगों को किसी तरह की राहत मिलती है। आप इस बढ़ोतरी को कैसे देखते हैं? क्या गैस की कीमतों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी जायज है, या सरकार को आम जनता को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।